नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम बिहार पहुंची है। यहाँ कोविड की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा ले रहे हैं हम, और इस वक्त हमारा फोकस जो फ़िलहाल है वो है ग्रामीण बिहार की स्थितियाँ क्या हैं, किस तरीके से वहाँ पर स्वास्थ्य ढांचा काम कर रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं घनश्यामपुर। ज़िला दरभंगा का घनश्यामपुर ब्लॉक है, प्रखंड, और उसमें ये पुनहद नाम का गांव है और ये उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ तकरीबन 3-4 गांव हैं जिनकी आबादी अपनी ज़रूरतों के लिए इस पर निर्भर है। और हम और भी गाँव में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जहाँ भी ज़्यादातर जगहों पर हमको ये रूरल बिहार में इस तरीके के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल रहे हैं उन पर ताला लगा हुआ दिखता है, और जो कुछ एक आध जगहों पर चलते हैं वो भी उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है। तो ये पुनहद का स्वास्थ्य केंद्र जिसके ऊपर ताला लगा है, और ये कब से ताला टंगा है, क्या है, जब ताला नहीं था, जब खुला करता था तब क्या था, इन सब चीज़ों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या है? राजीव कुमार सिंह। अच्छा, बता पाएंगे कि कब से, कितना साल पुराना है ये? 25 साल पुराना है मैडम ये हॉस्पिटल, लेकिन हम लोगों को अभी तक याद है जो यहाँ डॉक्टर नाम का कोई चीज़ आता ही नहीं। शुरुआत में महीना 2 महीना जब महावीर प्रसाद यादव थे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, तब बैठता था डॉक्टर। उनके मरने के बाद यह पूर्ण रूप से ताला लगा हुआ है, और इस कोविड के समय में तो इस हॉस्पिटल में कभी ताला खुला ही नहीं। और इस गांव का जो स्थिति है अभी आज के डेट में 17-18 केस है कोरोना का, 4 डेथ हो चुका है कोरोना से, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। और प्रशासन को जानकारी है जो पुनहद में 4-4 मौतें हुई हैं कोरोना से, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं है। न यहाँ पे मास्क वितरण है, न यहाँ पे सैनिटाइजर है, न कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था है। ये पूरे इलाके का हाल है। वो जिन 4 लोगों की मृत्यु की बात कही आपने, उनके उम्र क्या था, कुछ अंदाज़ा है किस आयु वर्ग के थे? नहीं, वो सब वही 40 से 45 के उम्र के थे। उसमें एक डॉक्टर भी थे, झोला छाप डॉक्टर थे, वो भी मर गए। यहीं पे खोल रखे थे अपना क्लिनिक। अच्छा। हमारे चौक पे, उनका भी देहांत हो गया अभी 4-5 दिन पहले ही। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने टेस्ट करवाया था उन लोगों ने कहीं पर? हाँ, टेस्ट हुआ था, कोरोना था, प्राइवेट से इलाज हुआ लेकिन बचे नहीं हुए। अच्छा, प्राइवेट से इलाज हुआ। कहाँ है यहाँ पे प्राइवेट इलाज के लिए? कहाँ जाते हैं? दरभंगा जाते हैं। दरभंगा आप लोग को यहाँ से तकरीबन कितना पड़ता है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। जी जी। 50 किलोमीटर आपको DMCH जाना होगा, या फिर वहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं उनसे इलाज करवाना होगा? जी। अच्छा, तो कितने गांव हैं अगल बगल के, कितनी आबादी होगी जो इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर करती है? इस स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 13,000 की आबादी को ये हैंडल करता है। यह जो पंचायत है, ये 2 गांव मिला के एक पंचायत है, पुनहद और गलमा। और पुनहद और गलमा की आबादी 13,000 है वोटर लिस्ट के हिसाब से, और 13,000 में एक सिंगल ये स्वास्थ्य केंद्र है। मतलब, और वो वोटर लिस्ट के हिसाब से 13,000 है, फिर 18 से नीचे के भी लोग होंगे? जी 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 जी। तो तकरीबन 20-1 हम मान लेते हैं जी कि 18-20 हज़ार के तकरीबन आबादी इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये हमने आपके गांव की जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका हाल देखा। घनश्यामपुर आपका ब्लॉक है। जी जी। ब्लॉक में भी प्रखंड स्तरीय एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, उसकी स्थिति बता पाएंगे अगर कोई वहाँ पर गया हो? आपका नाम क्या है? साकेत कुमार। अच्छा, आप यहीं पुनहद के रहने पुनहद वाले के भी हैं। कभी जाना हुआ है? 1-2 बार गए थे, लेकिन किट के अभाव से जांच नहीं हो सका। किट के अभाव से? अब उन्होंने कहा कि किट उपलब्ध नहीं है? हाँ, बोले थे किट उपलब्ध नहीं है, 2 दिन के बाद आइए, लेकिन उसके बाद फिर गए तो तब तक पता चला किट खत्म हो गया। मतलब प्रखंड स्तरीय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एक बार जो गांव में शिविर लगा के जांच किया जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं। आपके माध्यम से अगर हो सके तो आगे तक पहुँचाइए। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर शिविर लगना चाहिए आपको? हम लगभग घर में सर्दी बुखार लगा हुआ है, लेकिन वही झोला छाप डॉक्टर से इलाज चल रहा है सबका। झोला छाप डॉक्टर से? हाँ, गांव में जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से इलाज सबका चल रहा है। और कोई ऐसा घर ही नहीं बचा हुआ जिसके घर में जुकाम ना हो, सर्दी ना हो, बुखार ना हो। हर एक घर में है।
लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं है। लोग राम भरोसे जी रहा किसी तरह। मुखिया सरपंच स्तर मुखिया तो यहाँ कुछ करता ही नहीं। यहाँ का मुखिया सबसे बेकार मुखिया, वो नाम का मुखिया। कभी बताया था उन्होंने, प्रशासन को इत्तला किया नहीं था नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, मुखिया ऐसा करता ही नहीं, थोड़ा दबंग टाइप का है, इसलिए वो कुछ करता ही नहीं। मुखिया यहाँ का जो है, दबंग का मतलब होता है कि वो कोई काम ही नहीं कोई करेगा। काम नहीं करना। अच्छा। वो दबंगे से जीतता है बस। तो आपने पुनहद का हाल बताया, पुलमा, एक और पुलमा नाम, गलमा का हाल बताया। अगर आप मुझे अगल बगल के कुछ और गांव के बारे में जिनमें सुना हो, वहाँ की स्थितियों के बारे में कुछ आप बता अगर लगमा रसियारी से उस पार चले जाए कोसी बेल्ट में, रसियारी हमें जाना है। हाँ, तो उस साइड का और बुरा हाल है। रसियारी ये वाला- तो मेन रोड से जुड़ा भी है। जी जी। उधर का तो इतना बुरा हाल है, जो उन लोग को अगर कोई ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है। जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं वो रसियारी का इलाका, वो कोसी में 6-7 महीने तो आप समझिए वो पानी में डूबा रहता है जब वैसे, और उसके अलावा भी वो जलमग्न इलाका है। ज़्यादातर इलाके उसकी सड़क व्यवस्था बहुत बेहाल है, बड़ी टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में कवरेज के लिए भी हम उधर की तरफ गए थे। एक गांव मिला था जहां पर कुपोषण के चलते और महिलाएं खेसारी का दाल खाती हैं, उसके चलते ज़्यादातर घरों में किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बार, किसी का 4 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं। लेकिन कोई तो वो भी आपको वो चीज़ भी बताती है कि वहाँ पर स्वास्थ्य ढांचा किस तरीके से काम करता है, कितना विफल है। तो यहाँ पर गांव में वैक्सीन सेंटर आपका किधर है? घनश्यामपुर। घनश्यामपुर। हाँ जी। कोई गया है लगवाने के लिए? हाँ, लगवाए। कैसी स्थिति थी? लग रहा है गांव में कितने लोगों को लग वैक्सीन का यहाँ सबसे बड़ी सिस्टम क्या है मैडम, जो ये देहात है और सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है। मोबाइल तो 100% लोगों के पास है, लेकिन ऑनलाइन करने वाला सिर्फ 10% लोगों। इसलिए अभी आप चले जाइए वहाँ पे, आपको 11 से 2 का टाइम वो लोग रखता है। 11 से 2 के बीच में मुश्किल से 25 आदमी जाता है। जो ऑनलाइन कर पाएगा वही जाएगा। अब जैसे ये है, इसको समझने है जो ऑनलाइन क्या होता है, तो ये अभी तक वैक्सीन नहीं ले पाया। ये स्थिति है। मोबाइल चलाते हैं? नाम क्या है आपका? अमरजीत जी। क्या काम करते हैं आप? सरिये का। सरिये का काम करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं, पुनहद के? अच्छा, आपके घर में बुजुर्ग भी हैं कोई? हाँ। माता पिता, उनको लगा वैक्सीन? नहीं लगा। क्या उम्र है आपके माता पिता की? 65 साल। ये सुनने में आया होगा आपको कि वैक्सीन लग रहा है, क्योंकि 18 साल से आगे वाले तो 1 मई से लगना शुरू हुआ था। उस आयु वर्ग को तो पहले लग रहा था, तो कुछ पता चला था? तो आप लोगों ने कोशिश की क्या कभी कि वैक्सीन लग जाए? मालूम नहीं, दिल्ली में थे हम। दिल्ली में थे? अच्छा ठीक है। तो कब लॉकडाउन के बाद वापस लौटे? कितने दिन पहले? 1-1.5 महीना? क्या काम करते थे दिल्ली में? वही सरिये का। सरिये का ही काम करते थे। कैसे आए फिर, जब दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तब आए? अच्छा, किस चीज़ से आए थे? बस से? वहीं दिल्ली कहाँ से? आनंद विहार से मिला था? यहाँ पे कहाँ छोड़ा था? दिल्ली मोड़, दरभंगा। अच्छा, कितना रुपया लिया था? 6,000 लिया था 3 आदमी का 6,000, पर आदमी 2,000 रुपया लिया था। अच्छा, तो वहाँ से क्यों आए थे? वहाँ पे तो सरकार बोल रहा था कि लोग को भाग के जाने का जरूरत नहीं है। बताइए। काम बंद हो गया। काम बंद हो गया। कैसे रहते हैं वहाँ पर आप? मतलब कहाँ रहते हैं, कौन से इलाके में? कोई किराए पे मकान ले रखा होगा? अच्छा, कितना लगता था किराया? 2500। 2500। कितना रूम था? एक कमरा। एक कमरे का 2500 आप देते थे या किसी के साथ बांटते थे? नहीं, अकेले। खाने पीने का रोज का आपका कमाना खाना है या फिर कोई सैलरी है? नहीं, रोज का। फिर काम खत्म हो गया था? कितना दिन पहले काम खत्म हुआ था? हो गया महीने दिन। तभी जैसे काम खत्म हुआ, लॉकडाउन लगा तो वापस चले आए। कोई पैसा कौड़ी भी जेब में था? बचाए हुए थे पैसा? कितना पैसा लेके आए?
5-6 हज़ार रुपये लेकर। 5-6 हज़ार। यहाँ पे कोई काम धाम है? नहीं। माता पिता मतलब पिता कोई खेती वेती नहीं है, वही 6 हज़ार से खा रहे हैं आप। यहाँ पे कुछ मिला सरकार की तरफ से? नहीं, राशन वाशन कुछ नहीं। मिला है? आपको नहीं मिला है? आपको मिला है? पता। आपका नाम क्या है? रामचंद्र मंदिर। मुंह ढक लीजिए। मुँह ढक लो, मुँह ढक। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, नवटोल। हाँ? नवटोल ये बगल में। अच्छा। ये नवटोल हुआ। कितना उम्र हुआ बाबा आपका? हमारा 60। 60 हुआ। वैक्सीन लगाए? नहीं, क्यों? वो लोग बोला कि चौक पर आएगा, अभी तक आया ही नहीं। कौन बोला चौक पर आएगा? वहीं डॉक्टर लोग बोला कि वहीं आएगा। कौन डॉक्टर? आपको नहीं, हम लोग नाम तो कहाँ गए थे आप? घनश्यामपुर। घनश्यामपुर ब्लॉक में जो अस्पताल है वहाँ गए थे? हाँ, बोला कि वहीं आएगा, सिविल लगेगा, वहीं ले लेना। कितना दिन पहले बोला? आज 2-3 महीना हो गया। 3 महीना पहले आपको घनश्यामपुर जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक स्तरीय अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर आप गए, उन्होंने बताया कि अभी मतलब यहाँ नहीं लगेगा, बोला वहीं सिविल लगेगा चौक शिविर पर। लगेगा और जाओ तुम। तो आप आ गए, लेकिन 3 महीना हो गया, किसी को नहीं लगा। आपके घर में कितने लोग हैं? हम तो मतलब 6 परिवार है। 6 परिवार हैं। आपकी पत्नी है, आप हैं और बच्चे, बच्चे है, बहू है। बहू है। किसी को लगा? नहीं, किसी को नहीं। अगल बगल में आपके? अब अगल बगल के नहीं, लेकिन हमारे टोल पर 1-2 आदमी के लगा है। टोल कितना को लोग हैं आपके टोल में? 4000 तकरीबन होगा। 4000 का करीब आपके टोल में लोग रहता है। और इन्हीं के टोला में 2 कोरोना से मर भी गया। आपके यहाँ? हाँ। बोल। हाँ, वही मोहल्ला मर। हाँ, ज़्यादा अच्छा, मोहल्ला। अच्छा। कितना दिन से बीमार था वो? वो तो एक तो 15 दिन करीब, हाँ 15 दिन में वो लोग हॉस्पिटल में ही डेथ कर गया। DMCH में ही DMCH गए थे? भर्ती आसानी से मिल गया था? नहीं, अब जिस तरह भर्ती हुआ हो, यहाँ से जब कोरोना निकल गया, जो हाँ इनके पास कोरोना है, तो भर्ती हो गया था, लेकिन वो रिकवर हुआ नहीं। दोनों आदमी लॉस कर गए वहीं पे हॉस्पिटल में। हमने सुना गांव में एक लोगों के बीच डर ये भी है कि कई लोग सामने नहीं आके बताना चाहते कि वो कोरोना उनको हो सकता है या वो कोरोना से ग्रस्त हैं, तो जांच करवाई जाए। क्योंकि एक बताया जाए मैडम, अगर जांच होगा तब तो जांच करवाएगा ना बंदा। सही बात। अगर जांच करने वाला तो कोई है ही नहीं। आप यहाँ घनश्यामपुर चले जाइए, वहाँ पे जांच करने वाला कोई है ही नहीं। वहाँ का जो सर्जन था, सिविल सर्जन था, वो खुद मर गया कोरोना। सर्जन ये घनश्यामपुर, कोरोना से? हाँ, कोरोना से अभी खुद मर गया। अभी 8 दिन पहले मरा मंडल जी। कोई नहीं है वहाँ पे जांच? नहीं, कोई जांच वाला, सब भाग गया वहाँ से। सिविल सर्जन मर गया, जो जांच कर रहा था उसको खुद कोरोना हो गया, तो वो लोग छोड़ के भाग गया सब। ये अगर आप मुझे बता सकें कुछ कि ये जो ब्लॉक है आपका घनश्यामपुर में, इसके अंतर्गत कितने गांव आते हैं? 12 पंचायत। 12 पंचायत है। जैसे आपकी 12 एक पंचायत में मतलब 2 गांव हैं। हाँ, 12 पंचायत मतलब 42 गांव करीब। 42 गांव, तो तकरीबन हम समझे कि 2-3 लाख की आबादी। हाँ, 2-3 लाख की आबादी। उसका वो टेस्टिंग सेंटर और हाँ, बाकी 3 लाख सब की कुछ है। आबादी। 3 लाख की आबादी। और वहाँ पर ब्लॉक स्तरीय जो वो है, हमने गांव का हाल देख लिया। ये उप केंद्र है, स्वास्थ्य उप केंद्र। अगर आप नीचे से शुरू करें तो एक यहाँ पर 2-3, जैसे एक पंचायत में या 3-4 पंचायतों को मिलाकर एक उपकेंद्र बनाया जाता है। ये सबसे शुरुआती आप यहाँ पर आते हैं, आइडिया ऐसे काम करता है कि आपको भागना ना पड़े। आप मतलब अगर आप परेशानी में हैं, कनेक्टिविटी इशू है, तो आपको अगल बगल में ही 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे के बीच में या 10 किलोमीटर के बीच में वो मिल जाए। ठीक है, तो ये हाल आपने देख लिया। अब इसके ऊपर का हायरार्की में हुआ जो आपके प्रखंड स्तरीय अस्पताल है, जैसे इनका घनश्यामपुर ब्लॉक है, तो उसकी बात उन्होंने बताई। घनश्यामपुर ब्लॉक में कितने सारे पंचायत, टोटल 42 गांव उन्होंने बताया उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि जो टेस्ट करवा के सिविल सर्जन थे वो खुद ही उनकी मृत्यु हो गई, और भी बाकी जो लोग थे वो कोरोना ग्रस्त हो गए, कई स्वास्थ्य कर्मी, और उसके बाद नहीं हो रहा। उन्होंने उन भाई साहब ने भी बताया, वो चले गए उधर कि गए थे, वापस लौटा दिया गया। उन्होंने बताया कि वो 2-3 महीना पहले गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट वगैरह तो कैसे ही होगा, तो वो गए थे, वहाँ से उनको लौटा दिया गया कि कैंप लगेगा, वो सब नहीं हुआ।
तो अब उसके बाद क्या ज़रिया बचता है? उसके बाद ज़रिया बचता है अब ज़िला स्तरीय अस्पताल में जाते हैं। जिला स्तरीय अस्पताल DMCH, यहाँ दरभंगा ज़िला है तो ये DMCH में जाएंगे। अब इतनी सारी आइडिया था कि आपको कम ट्रैवल करना पड़े, जल्दी मिल जाए स्वास्थ्य सुविधाएं, और जो ज़िला स्तरीय अस्पताल है क्योंकि वो भी बहुत मुकम्मल स्थिति में नहीं है, बहुत बदहाल स्थिति में है, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर ना आए, बहुत सारा बोझ नहीं आए, लेकिन ऊपर से नीचे तक सिस्टम में हर जगह जंग लगा हुआ है, हर जगह बदहाली है। अगर 1 साल के कामकाज को, कोरोना आए हुए 1 साल हो गया, अगर हम ये पूछें आपसे कि 1 साल के दौरान सरकार के स्तर के कामकाज से आप लोग कितने संतुष्ट हैं, या फिर सरकार को कितना काम करते हुए देखा आप लोगों ने? सरकार कोरोना काल में 0/0 है, नील है। यहाँ सरकार का कोई काम ही नहीं हुआ, सरकार के तरफ से कोई काम नहीं। सरकार जो योजना देती है वो मुखिया वार्ड मेंबर मिलके लूट के खा रहा। मास्क बांटने का हो, सैनिटाइजर बांटने का हो, या लोगों को जागरूक, वितरण कभी नहीं कुछ कोई नहीं होता। ऐसा आया क्या जागरूकता अभियान के लिए, नहीं, डोर ऐसा टू डोर कुछ नहीं होता। कैंपेन के लिए, या कोई पंचायत स्तर पर किसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ हो, वैक्सीन लगवाने की जागरूकता, या फिर किस तरीके से अपना बचाव करें, या फिर होम आइसोलेशन में कैसे रहें, इस सब को लेकर कोई गाइडेंस? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो कहते हैं सोशल मीडिया पर कि बिहार में कोरोना की दर नीचे गिर गई है, चीज़ें अब कंट्रोल में आ रही हैं, अब संक्रमण कम हो गया। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये सब हवाई बातें हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से भी बदतर है। पहले, आज से साल भर पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था था घनश्यामपुर में थोड़ा बहुत, ये कोरोना काल में वो भी ख़त्म हो गया। मतलब जहाँ कोरोना में बेहतर होनी चाहिए थी, वहाँ आप बता रहे हैं कि वो बदतर हो? हाँ, पूरा बदतर हो गया। यहाँ पे तो लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। आपका एक बंदा जो चेक कराया है उसका भी पॉजिटिव आ रहा है, जो चेक नहीं कराया उसको भी ऐसा हुआ किसी के साथ? हाँ, भेजा जा रहा है जो आप पॉजिटिव है, बिना चेकिंग ही नहीं कराई, बिना चेकिंग के ही। तो ये है इसके बारे में। खैर, बिहार के जो कोरोना टेस्टिंग है उसके मामले में कितने संदिग्ध हैं, उसका रिकॉर्ड और वो पूरा आंकड़ा, इस पर तो कई सारी रपटें भी आ चुकी हैं। जो कोरोना से लोगों का निधन होता है, जो मृतक हो जाते हैं, उनके दाह संस्कार को लेकर क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ तो गांव में तो लोग उनको देखने तक नहीं जाते हैं, उनके परियोजन से इतना दूर भागते हैं लोग। आज गांव में ये स्थिति है, जो कोरोना से मरने वाले को JCB से खोद के उसके बाद उसको डाला जाता है, और वो भी परिवार के ही लोग जाते हैं, गांव समाज के लोग, और प्रशासन का कोई यहाँ पहल नहीं है। अभी 8 दिन पहले हमारे गांव में एक बंदा मर गया, मंडल जाति का था। 3 दिन तक लाश उसके घर में रखा रहा, लेकिन बगल में मुखिया का घर है, लेकिन मुखिया पूछने तक नहीं गया जो क्यों लाश रखा हुआ है, कैसे संस्कार होना चाहिए। मैं प्रशासन बुलाता हूँ। बाद में हमारे ही एक बड़े भाई हैं, BJP के नेता हैं, उन्होंने सारा व्यवस्था किया, उसके बाद उनका लाश दफन हुआ। अभी हमारे नवटोल में 2 आदमी मरे हैं, दोनों का लाश उसी तरह JCB से खोद के गाड़ा गया। ग्रामीण JCB किसने बुलाई? नहीं, JCB तो घर के लोग ही तो बुलाएंगे, प्रशासन का कोई पहल नहीं था। घर के लोग जिस तरह हुआ, जैसे हुआ, अपना संस्कार किए। प्रशासन कोई मतलब नहीं है जो कौन कोरोना से मर गया, क्या मर गया। कोरोना से मर गया तो प्रशासन को होना चाहिए ना, अगल बगल आके टेस्ट करना चाहिए, घर में टेस्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये हाल है यहाँ का। यहाँ तो लोग राम भरोसे जी रहा है किसी तरह। तो ये आपने देखा, हम आपको एक और गांव लेकर आए, पुनहद, और यहाँ की स्थिति देखी, साथ साथ आपने अगल बगल के गाँव का हाल देखा, जाना। उसके अलावा आपने प्रखंड स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं वो सुनी। हम और भी गाँव में जाएंगे, हम और भी जगहों पर लोगों से बात करके जो ढांचा है उसे टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो तो ये एक अंधी सुरंग है जिसमें कुछ उम्मीद दिखती नहीं है। बिहार में जो ग्रामीण स्तर पर ये जो स्वास्थ्य वो है, पूरी चेन है, वो आपको नाकाम दिखती है। कुछ एक जगहों पर खुला हो, थोड़ा बहुत कामकाज हो रहा हो,
तो वो अलग बात है। लेकिन ये चीज़ें देखिए, और ये रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम पूछते पूछते आप आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो करके एक हम उधर जाते हैं, एक दूसरे कोने में आते हैं, तब भी यही वही कहानी, वही बतिया सब जगह। ठीक है, तो शुक्रिया हमें देखने के लिए। मैं स्वाति, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथ ही अमितेश। हमें अपना फीडबैक दीजिएगा बिहार की हमारी इस कोविड ज़मीनी हकीकत, ये जो सीरीज़ है, इसमें अगर आपके पास कुछ हमें बताने के लिए हो, कोई सुझाव हो, या आप चाहते हो कि हमें फ़लानी ज़िले या फ़लानी जगह पर जाना चाहिए, कोई ऐसी कहानियाँ हों जो व्यवस्था की बदहाली को दिखाने से जुड़ी हों, तो आप हमें, या कोई आप या आपका कोई अपना इस तरीके किसी अनुभव से गुजरा हो, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।